आप लोगों ने काम किया ही नहीं तो किसके लिए आपके अंडर में आए? भाई काम तो करते शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करते तो समरातल फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। समाज के बड़े संस्थान है वो अपने आप ही चला लेते, लेकिन जब वो नहीं किया तो समरातल फाउंडेशन बनाने की जरूरत पड़ी। किसी एक संगठन ने नहीं किया, तो इसी वजह से आपसी विवाद करना कि सभी हमारे अंडर में आ जाएं। आप काम तो करो, संस्थाएं सब अपने आप आपसे जुड़ जाएगी। यदि काम अच्छा होगा सभी संस्थाएं आपस में जुड़ जाएगी। कोलैबोरेशन से सबका उद्देश्य है समाज का विकास होना चाहिए। सभी संस्थाओं के पास अपनी जमीनें हैं, सभी संस्थाओं के पास अपनी बहुत सारी संपत्तियां हैं, वो चल रही है, कई सालों से चल रही है, किसी की व्यक्तिगत नहीं हुई। आरोप लगा रहे हैं कि वो पस्तल हो गई, पस्तल कभी नहीं हो सकती, समाज की संपत्ति है। समाज के पैसों से जो संपत्ति ली हुई है वो किसी की व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वो समाज की ही रहेगी, चाहे भले उसका अध्यक्ष कोई रहे। व्यक्तिगत रूप से वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता। समाज में कहीं भी कोई जमीन नहीं, हॉस्टल नहीं। आज बच्चे रहे तो कहाँ रहे? जयपुर जैसी राजधानी में हॉस्टल नहीं, जोधपुर जैसी जगह जगह हॉस्टल नहीं, दिल्ली हॉस्टल नहीं। कमी बहुत है। अभी तक अपन ने सिर्फ बातें बातें की है, रियल में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप किस पे क्वेश्चन लगाओगे? आप आरएस में 100 में 5, 70 आरएस में 5 और 100 में से पिछले आरएस में 10 बच्चे थे। पिछली बार 2019 में हुआ था, उसमें 100 में से 10 थे, मतलब 10% बच्चे आ रहे हैं समाज के। तो और क्या चाहिए? हो सकता है कहीं भी छोटी मोटी नेगेटिविटी कारण आप पूरा समाज को बदनाम नहीं कर सकते। सिर्फ फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को 16 से 17 करोड़ की घोषणा कर दी समाज ने। समाज ने अभी तक 4-5 करोड़ का इन बच्चों पे खर्चा किया है, तो समाज को 70 करोड़ रुपए मिले वापस, क्योंकि 70 करोड़ में ये बच्चे बनेंगे। और दिल्ली एम्स में तो एडिशन आपको 70 करोड़ भी दे दो तो भी राकेश खावा की तरह एक भी नहीं मिलेगा। जो हमेशा सकारात्मक भाव से पूरी टीम का मार्गदर्शन करते हैं, एडीएम साहब ओम प्रकाश जी मांझू, आप आएँ और धन्यवाद स्वरूप और संस्था के विजन के बारे में अपना उद्बोधन प्रदान करें। ओम प्रकाश जी मांझू साहब। तो जय बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे जोर से। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। अभी जस्ट खाना बन रहा है और हो गया तैयार, अभी काफ़ी समय भी हो गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे संत सानिध्य में परम श्रद्धेय शिवदास जी महाराज जी, आज के इस संस्थान के संरक्षक और हमारे सबके मार्गदर्शक एमपी साहब जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, एडिशनल साहब एम्स के जोधपुर एम्स के सामने जो जम्बेश्वर सेवा सदन है उसके पूरी का टीम आई हुई है। लेकिन एडिशनल साहब भगवानाराम जी, एडिशनल साहब बाबूलाल जी, एडिशनल साहब खेताराम जी, आज हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि दिनेश जी ने 150वीं रैंक पे चयन होकर समाज की जो बहुत बड़ी चीज़ है, आईएएस में सिलेक्शन हो, हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम है, उसमें भी इतनी ऊंची रैंक लाके समाज का नाम रोशन किया है। ये अपने सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। समाज के लिए आप बहुत बड़ा गौरव है। आपके लिए एक बार पुनः ताली बजाएं। समरातल फाउंडेशन ओम जी खुडाला साहब और समस्त अभी जो भामाशाह बने हैं उनका, समरातल फाउंडेशन कार्यकारिणी और पूरी टीम, वर्किंग टीम, खमूराम जी और पर्यावरण पूरी टीम, इसके अलावा जितने भी अब बच्चे आए हैं और उनके अभिभावक, सबको मेरा बहुत प्रणाम। आज वैसे तो बच्चों का चयन का प्रोग्राम था, लेकिन इस बीच एक साहब की घोषणा हुई है। बहुत जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। एमपी साहब की घोषणा है, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी एमपी साहब के बच्चे हैं, आपकी और आपकी एमपी साहब की तरफ से एक कमरे की घोषणा की है। आपने समरातल सदन में अपना बहुत बड़ा अंशदान दिया और आपका आशीर्वाद सदैव ही समरातल फाउंडेशन पे रहेगा और आगे भी इसी तरह आशीर्वाद बना रखें। तो आज ये बच्चों का चयन का जो था, बहुत ज़्यादा 10वीं में जितने बच्चे एक्सपेक्टेशन थे उससे भी ज़्यादा 150 से 200 बच्चे आज एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और उनके अभिभावक भी आए हुए हैं। इसके साथ ही कुछ कार्यकारिणी जो वर्किंग टीम रहती है, कुछ नए भामाशाह का भी प्रोग्राम था, एलन की पूरी टीम आई हुई है। इसके अलावा समाज की विभिन्न संस्थाएं जो एक दूसरे का अच्छा सहयोग कर रही है और सभी संस्थाएं अपनी अपनी जगह
बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी कहा कि रतनलाल धर्मशाला में अध्यक्ष जो ट्रस्ट के हैं अपने श्रीमान साहब, आपने समरातल फाउंडेशन को अपने एक लाइब्रेरी बनाने के लिए 5000 स्क्वायर फीट की जगह बना के दी है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसी तरह एमपी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समरातल फाउंडेशन जो अभी किराए के भवन में चल रहा था, बच्चों के रहने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, अलग अलग हॉस्टल लेने पड़ रहे थे, तो यहाँ बहुत ही बड़ी जगह कम से कम 17-18 कमरे हैं, 50 से ज़्यादा बच्चों के रुकने की यहाँ की व्यवस्था करवाई। इसके लिए आपका और आपकी पूरी कमेटी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज दूसरे साल ही आपने रेगुलरली इसको बनाए रखा है। इस तरह आप इन बच्चों पे लगातार आशीर्वाद बनाए रखेंगे, इसके लिए अमृता देवी इस पर्यावरण टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही बहुत पूरा आपको बता दिया कि समरातल फाउंडेशन किन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ, क्यों हुआ। तो समाज में आपके सामने ये वर्किंग टीम बैठी है, पूरी कमेटी बैठी है कि इन्होंने जो स्ट्रगल किया था, इन्होंने ज़िंदगी में आप बच्चे जो भी आए हैं उनकी तरह ही ये थे, लेकिन इस खुद के हिसाब से स्ट्रगल करके समाज के सहयोग से बढ़े। लेकिन उन्होंने देखा कि हमें यदि मैंने भी IAS निकाला 2008 में 532वीं रैंक पे, दिनेश जी की तरह यदि माहौल मिलता तो हो सकता है मेरी भी 50-100वीं रैंक ऑल इंडिया में आ जाती। तो इस तरह हमने देखा कि उस समय इतना सपोर्ट नहीं था, समाज का जागरूकता नहीं थी, गाइडेंस नहीं था। तो हमने देखा कि हम क्यों नहीं अपने समाज के बच्चों का इस तरह जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, उनको अपन मार्गदर्शन करें तो समाज के ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, RS, IAS बने। इसी वजह से भामा साहब का सहयोग लिया, पूरी टीम के साथ समाज के 100-200 अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। समाज के भामा साहब ने सपोर्ट किया, उसकी सपोर्ट करते ही ये समरातल फाउंडेशन अपने पैरों पे खड़ा हो गया और आज 60 से 70 गवर्नमेंट में मेडिकल और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक यदि सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि डॉक्टर बनाओ तो 1 करोड़ का खर्चा आता है। 70 करोड़ रुपए संस्थान ने समाज को वापस लौटाए हैं। समाज ने अभी तक 4-5 करोड़ का इन बच्चों पे खर्चा किया है, तो समाज को 70 करोड़ रुपए मिले वापस, क्योंकि 70 करोड़ में ये बच्चे बनेंगे। और दिल्ली एम्स में तो एडिशन आपको 70 करोड़ भी दे दो तो भी राकेश खावा की तरह एक भी नहीं मिलेगा। तो ये समाज की जो संस्थान की मूल भावना थी समरातल फाउंडेशन की कि इन्हीं बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। शुरू में जितना अपने पास पैसा था, जितने भामाशाह थे, उस आधार पे कोशिश की। अब पिछले साल से कुछ समाज के ज़्यादा लोग जुड़े हैं तो हमने प्रयास किया कि इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हमने बच्चों का सिलेक्शन भी, दायरा भी बढ़ाया है। अभी 100 से 125 के बीच बच्चे कोटा में और यहाँ पे IIT और इनमें नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी 10वीं के और भी बच्चे आए हैं, इसमें भी 40-50 से बच्चे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा 100 बच्चे जो अभी पिछले साल एग्ज़ाम लिया था IAS और RS के लिए, उसके 100 बच्चे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं। और समरातल फाउंडेशन का यही है कि इनकी बच्चे जो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कोचिंग संस्थान में पढ़ें। आपने कहा हम कोटा गए, उस समय वकील साहब ने आपको भेज दिया और आप IIT किए। IIT के बाद आपको दिनेश जी को मौका मिला तो आपने IAS का एग्ज़ाम निकाला। तो समरातल फाउंडेशन के बच्चे भी उन्हीं जगह पढ़े जहाँ दिनेश जी पढ़े हुए। हिंदुस्तान जो पैसे वालों को पढ़े हुए हैं, जो अपने भामाशाह है, ओम जी अपने बेटों को पोतों को जहाँ भेजेंगे, वहाँ ही समरातल फाउंडेशन के बच्चे पढ़ने चाहिए। क्योंकि पढ़ा अपन नहीं सकते, लेकिन कम से कम समाज से चंदा करके इन बच्चों को आप अच्छा प्लेटफॉर्म तो दे सकते हो। तो भामाशाह ने विश्वास किया कि ये संस्था ठीक काम कर रही है, तो संस्थान ने भी अभी बच्चों का दायरा बढ़ाया है। 200 से 250 बच्चे विभिन्न कोचिंग संस्थान में तैयारी कर रहे हैं। आगे के साल में रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। पर साल 25 से 30 ये डॉक्टर बनेंगे, 10 कम से कम इंजीनियर बनेंगे, IIT करेंगे और RS का रिजल्ट भी 10 से 15 पहले बार में आने की बहुत संभावना है। क्योंकि 100 बच्चे जो विभिन्न कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं वो सभी टॉप कर रहे हैं। अभी कहा स्प्रिंग बोर्ड में 122 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टॉप 50 में 22 के 22 बच्चे हैं। वहाँ 900,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ दूसरी, 5वीं, 4वीं, 10वीं ऐसी रैंक समरातल फाउंडेशन की आती है। समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है। आपको पता है कि जो मनीष जी ने अभी किया, दिनेश जी ने 150वीं रैंक, इस तरह सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए, RS के एग्जाम हुए, 100 के अंदर 5-5 समाज के बच्चे। आप किस पे क्वेश्चन लगाओगे?
आप आरएस में 100 में 5, 70 आरएस में 5 और 100 में से पिछले आरएस में 10 बच्चे थे। पिछली बार 2019 में हुआ था, उसमें 100 में से 10 थे, मतलब 10% बच्चे आ रहे हैं समाज के, तो और क्या चाहिए। हो सकता है कहीं भी छोटी मोटी नेगेटिविटी कारण आप पूरा समाज को बदनाम नहीं कर सकते। समाज में जो नेचुरल प्रतिभा है उसको अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह सकारात्मक रूप से इस संस्थान को समाज ने सपोर्ट किया है, तो ये लग रहा है कि आगे समाज में इस तरह बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, और यही लोग यदि जुड़ गए तो फिर संस्थान अपने आप चलेगा। एक भी आईआईटी किया हुआ बार अच्छा पैकेज से आ गया और वो चाहेगा तो एक आदमी ऐसे कई संस्थान बना देगा। कोई जरूरी नहीं है कि अपन सब करें, एक बंदा ही बना सकता है। बाड़मेर में 50 विलेजर्स देखा हमने, और भी कई ऐसे समाज के संस्थान देखे, इसमें एक व्यक्ति ने पूरे संस्थान बना के दे दिए समाज को। अपने पास एमपी साहब ने ये अमृता देवी संस्थान बनाया। इसके बाद जोधपुर में आज पुराने समय की जो बेटी संस्थान है और वो जमीन ली हुई है, उसके बाद के प्रोग्रेस नहीं है। समाज में कहीं भी कोई जमीन नहीं, हॉस्टल नहीं। आज बच्चे रहे तो कहाँ रहे, जयपुर जैसी राजधानी में हॉस्टल नहीं, जोधपुर जैसी जगह जगह हॉस्टल नहीं, दिल्ली हॉस्टल नहीं। कमी बहुत है। अभी तक अपन ने सिर्फ बातें की है, रियल में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में। आप अपने पैरेलल दूसरे समाज को देखो, आपसे छोटे समाज है, राजपुरोहित समाज के पास 80 बीघा जमीन है, बहुत बड़ा हॉस्टल है जहाँ 500 से 1000 बच्चे रह सकते हैं। जाट समाज के देखो तो 3-4 छोटे अच्छे हॉस्टल है जो अपने समाज से ज़्यादा है। इसके अलावा भी आप छोटे समाज के देखो, हमें एक बार जमीन ढूंढ रहे थे तो बाईपास पे मीणा समाज का हॉस्टल देखे, समाज के यहाँ 2-4 अधिकारी, 10, 20, 50 कमरे बने हुए और निर्माणाधीन। मैंने कहा यहाँ मीणा समाज के कितने बच्चे रह रहे हैं? उन्होंने कहा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी हमें हॉस्टल में बच्चे मिल रहे हैं और अच्छा है। तो एक देखो कितना मतलब समाज, छोटे समाज अच्छा कर रहे हैं, और अपने पास कहाँ कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं है समाज के पास, लेकिन आगे होके कुछ करने की जरूरत है। तो समरातल फाउंडेशन ने एक मुहिम इसके तहत ही समरातल सदन के लिए कोशिश की है। आप सबके सहयोग से 6 बीघा जमीन ली और समाज ने उसके समाज के सामने हमने एक प्रोजेक्ट पेश किया कि हम इस तरह समाज का हॉस्टल बनाएंगे जिसमें कोचिंग, हॉस्टल, सभी तरह की व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी और बच्चों के पढ़ने की, रहने की। तो समाज ने बहुत सहयोग किया बिना मांगे, सिर्फ फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को 16 से 17 करोड़ की घोषणा कर दी समाज ने। ये समाज की किसी भी संस्थान के लिए सबसे बड़ी घोषणा थी। और आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए हमने 2-2.5 महीने में बस ले लिए लोगों से और वो रजिस्ट्री करवा दी। बहुत बड़ी चीज़ है। 7 करोड़ रुपए एक बार घोषणा होती है, लेकिन उसका रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होता है। घोषणा लोग एक बार कर देते हैं, लेकिन इसमें जो घोषणा की है सब लोगों ने आगे बढ़ के की है। तो रजिस्ट्री के लिए जब हम गए तो रजिस्ट्री का अपने पास अगस्त का समय था, 6 करोड़ 54 लाख रुपए देने थे, तो समाज ने हमें 2 महीने पहले ही दे दिए और हमने 31 मई को रजिस्ट्री करवा दी। और 15 करोड़ रजिस्ट्री, 15 लाख रजिस्ट्री के अलग थे, और भी पैसे लगे। तो इस तरह कोई कमी नहीं है, समाज के पास पैसे की कमी नहीं है, बस कोई काम करने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। तो समरातल फाउंडेशन वर्किंग टीम को, सभी कार्यकारिणी को और आप भामा साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह इस संस्थान पे आप सपोर्ट करिए, तो संस्थान के भविष्य में रिजल्ट अच्छे रहेंगे। पर ईयर 100 से ज़्यादा बच्चे विभिन्न एग्जाम में अच्छी जगह सिलेक्शन होंगे, जो प्रोफेशनल एग्जाम है। इसके अलावा छोटे लेवल की अपन तैयारी करवाएं तो उसमें सैकड़ों सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इतना एक संस्थान नहीं कर सकता। बेटी संस्थान कर रही है, अमृता देवी सांचौर में कर रही है, और भी बहुत सारी छोटे छोटे संस्थान कर रहे हैं, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समरातल फाउंडेशन का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स तैयार करने का काम है। तो आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा है। मैं समाज की सभी संस्थाओं को एक मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, जैसे अमृता देवी संस्थान और समरातल फाउंडेशन के साथ सपोर्ट रहा। इसके अलावा रातानाड़ा धर्मशाला ट्रस्ट ने भी समरातल फाउंडेशन को लाइब्रेरी दी। बहुत सारे समाज के संस्थान हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ट्रस्ट के अधीन ही सभी संस्थान हो जाए, सभी समाज हो जाए। समाज में अलग अलग फील्ड में अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है, वो बेहतर काम कर रही है। तो इस तरह कई बार विवाद होता है कि वो हमारे अंडर में आ जाए, वो करें। आप लोगों ने काम किया ही नहीं तो किसके लिए आपके अंडर में आए? भाई काम तो करते शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करते तो समरातल फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। समाज के बड़े संस्थान है वो अपने आप ही चला लेते,
लेकिन जब वो नहीं किया तो समरातल फाउंडेशन बनाने की जरूरत पड़ी, किसी एक संगठन ने नहीं किया। तो इसी वजह से आपसे विवाद करना कि सभी हमारे अंडर में आ जाएं, आप काम तो करो, संस्थाएं सब अपने आप आपसे जुड़ जाएगी। यदि काम अच्छा होगा सभी संस्थाएं आपस में जुड़ जाएगी। कोलैबोरेशन से सबका उद्देश्य है कि समाज का विकास होना चाहिए, न केवल पर्टिकुलर संस्था का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। समाज के बच्चों को, समाज के लोगों का उनका फायदा मिलना चाहिए, चाहे धर्मशाला हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कुछ भी हो। समाज की जितनी भी संस्थाएं, सभी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, तो वो भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल रही है। सभी संस्थाओं के पास अपनी जमीनें हैं, सभी संस्थाओं के पास अपनी बहुत सारी संपत्तियां हैं, वो चल रही है, कई सालों से चल रही है, किसी की व्यक्तिगत नहीं हुई। आरोप लगा रहे हैं कि वो पस्तल हो गई, पस्तल कभी नहीं हो सकती, समाज की संपत्ति है। समाज के पैसों से जो संपत्ति ली हुई है वो किसी की व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वो समाज की ही रहेगी, चाहे भले उसका अध्यक्ष कोई रहे। व्यक्तिगत रूप से वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो बहुत सारे समाज के ट्रस्ट है, 100 से ज़्यादा ट्रस्ट होंगे, सबके पास संपत्ति संस्थान है। एम्स के सामने ये भगवान राम जी और सभी बैठे हैं, बहुत अच्छी धर्मशाला बन रही है। और बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यदि पेशेंट के लिए है तो वो एम्स के सामने धर्मशाला बन रही है, वो समरातल फाउंडेशन के बराबर का काम है, उसमें भी अपन सब लोगों को काम करना चाहिए। तो आपस में सभी लोग जुड़ के काम करें। समाज छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंदर से बड़ा लगता है, लेकिन अपना समाज बाहर की तरफ छोटा ही है। और इतने में आपस में एक दूसरे के टांग खिंचाई करेंगे तो समाज में क्या विकास होगा। जो काम कर रहे हैं उनको सबको सपोर्ट करो, समाज के लोग सभी संस्थाओं को अपना योगदान देंगे। अमृता देवी को दिया, समरातल फाउंडेशन को दिया, रतनार ट्रस्ट में ही वही लोग हैं, समाज में इतने ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है देने वाले, वो सभी जगह अच्छा देते हैं। तो सबका सहयोग बना रहे, इसी तरह सभी संस्थाएं अच्छी आगे बढ़ें। मेन उद्देश्य है कि समाज का विकास हो, समाज के लोगों को इसका फायदा कैसे मिले। तो मैं पुनः सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर जो बच्चे 11 बच्चे जो 600 से ऊपर हैं, उनको मैं उनकी उपलब्धि पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह, आपके सिलेक्शन की वजह से समरातल फाउंडेशन, आपकी मेहनत की वजह से आज हम गौरवान्वित है कि इस तरह पर प्रत्येक साल यदि इतने रिजल्ट आएंगे, समाज में कितने प्रोफेशनल समरातल फाउंडेशन की बैनर तले बनेंगे। इसके अलावा जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी पूरा आर्थिक आकलन और उनका एग्ज़ाम एमपी साहब पूरा अपनी निष्पक्ष टीम ले रही है एलन वाली, उन्होंने ही उनका पूरा किया है और वो फाइनल बता देंगे। उसके बाद समरातल फाउंडेशन की टीम उनका आर्थिक आकलन करेगी। तो कोशिश, कई अलग अलग कैटेगरी है, कईयों को 100% फ्री देंगे, जो बिल्कुल नीडी है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ बच्चों से अपन 20,000 रुपये लेंगे, जो उनका रूटीन में घर का जो छोटा मोटा खर्चा होता है उसके लिए, घर पे भी बच्चा रहता है तो 15-20 हज़ार खर्चा होता है, परिवार उससे जुड़ा रहता है। उसके बाद कुछ खाने पीने का खर्चा देने सक्षम है, उससे 50,000 रुपये लेंगे। इसके अलावा थोड़ा ठीक ठाक सक्षम परिवार है, क्योंकि एक बच्चे का मेडिकल और IIT के लिए अपना खर्चा है 2.5 से 3 लाख साल का, और उन परिवार से थोड़ा बहुत अपन जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस आधार पे आर्थिक आकलन करके लेंगे। तो समाज में यह भी कई बार वो रहता है कि बच्चों से पैसे ले लिए, पैसे तो इसीलिए लेने पड़ते हैं कि 2.5 से 3 लाख जो बच्चे भेज रहे हैं कोटा, या सबके फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पूछो, एक बच्चे पे 2.5 से 3 लाख खर्चा आता है। यदि आप 100 बच्चे भेज रहे हो, 2 से 3 करोड़ का खर्चा है, इतना संस्थान कहाँ से लगेगा। इसलिए छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन आपसे लेके संस्थान इन बच्चों को सिलेक्शन करके, ताकि मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा सके। नहीं तो संस्थान इतने फिर 50 बच्चों को पढ़ाएगा, नहीं तो 200-250 बच्चों को पढ़ा रहा है। थोड़ा बहुत आपके सहयोग से, बाकी भामाशाह के सहयोग से और सबके सहयोग से ये संस्थान चल रहा है। और आगे भी ये हमारा सदन है, उसका हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, जल्दी काम शुरू करेंगे। तो भामाशाह ने जो आधी राशि दे दी, बाकी राशि उनसे भी लेके, और जल्दी ही समाज में एक अच्छा हॉस्टल और एक अच्छा सदन जिसमें लाइब्रेरी, हॉस्टल वगैरह आधुनिक सभी सुविधाएं हों, और समाज के 200, 500, 1000 बच्चे उसमें आराम से रह सकें, वैसा करने का समरातल फाउंडेशन का विचार है। समाज ने अच्छा सहयोग किया है, भविष्य में भी अच्छे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और पुनः मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम बच्चों का सिलेक्शन का था, शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे लोग आए और भामाशाह के रूप में जुड़े। मैं उन सबको पर्सनली नहीं कह के सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादातर ने फ़ोन पे ही कंसेंट दे दी। ओम जी और मांगीलाल जी ऐसा फ़ोन पे ही कह दिया आपको अधिकृत किया है, आप जितना करो वो फाइनल है। तो ये इस तरह देते रहेंगे, आगे भी विभिन्न संस्थानों में दे रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दिनेश जी को भी दिल्ली से बुलाया, ये भी शॉर्ट नोटिस पे आए और इस संस्थान का बच्चों से रूबरू हुए। आपको इसीलिए बुलाया
कि आपको देख के बच्चे मोटिवेट होंगे, प्रेरणा लेंगे, ताकि भविष्य में आपकी तरह समाज के बच्चे यदि बन गए और एक दो राजस्थान में या आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, वो समाज के लिए बहुत काम के होते हैं। हर जगह उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो बहुत बड़ी सर्विस है इसमें। यदि आप पॉलिसी मेकिंग तक आप जाते हैं तो समाज का बहुत भला कर सकते हैं, सबको आप सतीश कौम का बहुत भला कर सकते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो बहुत पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शॉर्ट नोटिस पे पधारे। सभी अमृता देवी टीम और सभी दिल्ली अपने एम्स के सामने धर्मशाला जंबेश्वर पर्यावरण सदन की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि एक बार प्रकाश जी को लो प्रेप टेरिटरी की तरफ से आप इसको मोमेंटो प्रदान करें। श्रीमंत साहब, एमपी साहब, एडिसन साहब, आप इनको दें ताकि लो प्रेप ने भी आगे बढ़ के फ़ोन पे कहा है कि मेरी तरफ से आप 5 लाख का डोनेशन कर देना, तो अपने कहा लाइब्रेरी में ले सकते हैं, बाकी तो अभी हमारे पास लेने का सिस्टम नहीं है। तो प्रकाश जी को